अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको तस्हील मसादिर में माजी एहतमाली का बयान पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था माजी की 6 किस्में हैं। तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी का हमने आपको पढ़ा दिया मुकम्मल। उसके जो सवाल आते हैं वो भी बता दिए हैं। उर्दू में जो तर्जुमा करना है वो भी बता दिया, फारसी बनानी है वो भी बता दी है। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी ज़ूम ऐप पर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने उसी तरीके से क्या है, माजी एहतमाली की तारीफ दी है। माजी एहतमाली क्या है? माजी एहतमाली वो है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के अंदर शक समझा जाए। एहतमाली का मतलब क्या है? शक। माजी एहतमाली वो है जिससे गुजरे हुए ज़माने में किए हुए काम के अंदर शक समझा जाए, इसीलिए इसको माजी शक्की भी कहते हैं। ठीक है, ये माजी एहतमाली की तारीफ हो गई। अब माजी एहतमाली बनाने का कायदा। माजी मुतलक के आगे किसके? माजी मुतलक के आगे हा बाशद बढ़ाकर माजी एहतमाली बनाते हैं। जैसे परवर्द से परवरदा बाशद। माजी मुतलक के आगे यानी आखिर में हा बाशद बढ़ाकर माजी एहतमाली बनाते हैं। जैसे परवर्द से परवरदा हा बाशद। यहाँ पर ये बता रहा है पॉइंट, उर्दू में माजी मुतलक के आखिर में होगा ज्यादा करके माजी एहतमाली बनाते हैं। जैसे पाला से पाला होगा, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? बाशद का होता है होगा। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले आपको माजी मुतलक बनाया था मसदर से, फिर माजी करीब में अस्त लगाया, माजी बैद में बूद लगाया, ठीक, माजी इस्तिमरारी में मी लगाया शुरू में। अब माजी एहतमाली जो है, माजी एहतमाली में हा बाशद लगाएंगे आखिर में। ठीक, अब आपको इसकी क्या करनी है? गर्दान करनी है। देखिए यहाँ पर ये इसकी गर्दान दी हुई है। परवरदा बाशद, परवरदा बाशद, परवरदा बाशन, परवरदा बाशी, परवरदा बाशेद, परवरदा बाशम, परवरदा बाशी। ठीक है, जिसकी अलामत है वो बाद में आएगी। परवर से बाद में क्या लगाएंगे? पहले हम बाशद पहले लगाएंगे, अलामत बाद में। जिस तरीके से आपका यहाँ पर देखो ये आया है, ये देखो यहाँ है। ये तो मुतलक है माजी करीब की। देखिए परवरदा अश्त, उसके बाद में सबकी वो आई है हमारी अलामत। इस तरीके से बूद के बाद में देखिए बूद है, उसके बाद में अलामत आई। इसी तरीके से आपकी किस में आएगी? बाशद में आएगी। ठीक है, ये देखिए अब तर्जमा क्या हो जाएगा इसका? क्या गर्दान है? परवरदा बाशद, परवरदा बाशन, परवरदा बाशी, परवरदा बाशेद, परवरदा बाशम, परवरदा बाशी। ठीक है, क्या तर्जुमा होगा? परवर्द का तो उसने पाला, अब बाशद का हो गया होगा। उसने पाला होगा, उन्होंने पाला होगा, तूने पाला होगा, तुमने पाला होगा, मैंने पाला होगा, हमने पाला होगा। ये इसका हो गया तर्जुमा। ठीक है, अब आपको माजी एहतमाली मारूफ के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, अब मजहूल क्या होता है वो आपको मालूम है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्या करते हैं हम? माजी मुतलक के आखिर में, ठीक है, माजी मुतलक मारूफ के आखिर में क्या बढ़ा देते हैं? शुद्ध। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? माजी एहतमाली मजहूल। ठीक है, परवरदा शुदा बाशद, परवरदा शुदा बाशन, परवरदा शुदा बाशी, परवरदा शुदा बाशिद, शुदा बाशम, परवरदा शुदा बाशी। वो पाला गया होगा, वो पाले गए होंगे, तू पाला गया होगा, तुम पाले गए होगे, मैं पाला गया होऊंगा, हम पाले गए होंगे। ठीक है, आपको ये और ये बहुत अच्छे से याद करना, रटना है। जो हमने आपको मसदर ये दिए हुए हैं ना, जैसे ये मसदर हैं, इन्हीं मसदर से आपको इन्हें बार बार रिपीट करना है। गर्दान को कोई सा भी हर गर्दान के नीचे, ठीक है, जैसे आपके पहले गर्दान है मारूफ की, फिर मजहूल की गर्दान है, फिर इसके बाद में क्या है? सवालात हैं। सवालात के बाद में हर मसदर के आखिर में ये इस तरीके से 6 मसदर उसके माने हैं। तो आपको उस मसदर से जो 6 मसदर है हर एक गर्दान बार बार रिपीट करनी है। जैसे कि हमारा यहाँ पर आजा रीदन, ठीक है, आजा रीदन का मतलब है सताना। ठीक है, तो आपको इससे क्या बनाना है? माजी एहतमाली मारूफ। कैसे करोगी? तो परवरदा बाशद, तो आजरी दबाशद। ठीक है, आजरी दबाशद, आजरी दबाशद, आजरी दबाशी, आजरी दबाशीद। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है गर्दान। ठीक, हर उस पर
फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब आपको लिखना नहीं है, बार बार रिपीट करना है। जितना आप मुंह से बार बार पढ़ोगी इसी तरीके से आपको अच्छा रहेगा। ये किताबें जो है समझना भी जरूरी है और रटना भी जरूरी है। ठीक, माजी एहतमाली की तारीफ सबसे पहले। ठीक है, माजी एहतमाली की तारीफ क्या है हमने आपको बता दी। फिर आपको नशिश्त माजी एहतमाली मजहूल की गर्दान बनानी है। कौन सी? मजहूल की, ये वाली, इसके वजन पर रखकर बनानी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये उर्दू में तर्जुमा करना है और इन्हें क्या करना है, फारसी बनानी है। जब आपका ये उर्दू में तर्जुमा हो जाए, फारसी हो जाए, सवालात हो जाए, तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं चेक कर दूंगी आपका। ठीक है, ये तो आपका मादी एहतमाली का हो गया। तो कितनी आपकी 6 किस्में थी, 5 हो गई। एक किस्म बची है मादी तमन्नाई। ठीक है, तो मादी तमन्नाई भी पढ़ लेते हैं। ठीक, फिर कल से इंशाल्लाह मजदर से जो फेल निकलते हैं उसकी दूसरी किस्म चलेगी, फेल मुजारा। ठीक है, आज आप पढ़िए मादी एहतमाली। तो मजदर से 6 फेल निकलते हैं। तो पहले आया था मादी की 6 किस्में थी, आज 6 किस्में मुकम्मल होने जा रही हैं। ठीक है, पूर्ण हो जाएंगे आज। मादी तमन्नाई की तारीफ। मादी तमन्नाई वो है जिससे तमन्ना हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। मादी तमन्नाई वो है जिससे गुजरे जमाने में किसी काम की आरजू समझी जाए। ठीक है, आरजू समझी जाए नहीं तमन्ना समझी जाए। मादी मुतलक के आखिर में ये ज्यादा करके मादी तमन्ना ही बनाते हैं, ये वाली ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुमा हुआ है, जैसे परवर्द से परवर्दे। एक यहाँ पर कायदा दिया हुआ है, तंबी दी गई है, तो इसमें हल्का सा क्या करना है, इस कायदे के मुताबिक सिर्फ 3 सेगे आते हैं। जिन्होंने ये वाला कायदा बताया मादी मुतलक के आखिर में ये ज्यादा करके, तो ये जो है ये 3 सेगों में आती है। ठीक है, सिर्फ 3 सेगों में आती है। इस कायदे के मुताबिक कितने सेगे आते हैं, सिर्फ 3 सेगे आते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, यानी ये और ये 3 सेगे आते हैं। परवरदे, परवरंदे, परवरदी, किसके? मुतलक के आखिर में। तो परवर था तो यहाँ पे ये लग गया, परवरंदे, परवरदे। ठीक है, परवर्द में मीम के बाद ये लग गया। और बाकी में क्या करते हैं, बाकी में या मजहूल अदा करना दुश्वार है, इसलिए अहले ज़बान उनसे पहले काश के लाते हैं। ठीक है, 3 सेगों में ये आता है, 3 सेगों में काश के आती है। तो आपको ये तंबी बहुत अच्छे से याद रखनी है मादी तमन्नाई के मुतालिक। ठीक है, जब आप गर्दान करोगे तो जब इस बनाने का कायदा लिखोगे तो ये तंबी भी लिख देना। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे? परवरदे, परवरंदे, काश के परवरदी, काश के परवरदे, परवर्द में काश के परवरदे। ठीक है, अब इसका तर्जुमा में क्या है? काश के वो पालता, काश के वो पालते, काश के तू पालता, काश के तुम पालते, काश के मैं पालता, काश के हम पालते। ठीक है, इसमें क्या लगा देंगे हम, बिल्कुल सेम हमारी यही गर्दान रहेगी। उससे पहले हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शुद्ध बढ़ जाएगा, परवरदा शुद्धे, परवरदा शुद्धे। ठीक है, काश के वो पाला जाता, काश के वो पाले जाते। इस तरीके से इसका तर्जुमा आपको कर लेना है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपकी? समझ में आती जाए तो आप लिखते जाया करें कमेंट में डन। ठीक है, यस, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दिया करें। ठीक है, सबसे पहले मादी तमन्नाई जो है, तमन्नाई की तारीफ। मादी मुतलक, इसमें हल्का जो आपके 5 किस्में निकली उससे अलग है, इसलिए आपको थोड़ा दुश्वार पड़ेगा। जब इसको रट लोगे आप अच्छे से तब आसान हो जाएगा, समझ में तो आ गया होगा। 3 सेगे, 2 वाहिद, 2 गायब के, 1 मुतकल्लिम के, इनमें ये आती है इस कायदे के मुताबिक। बाकी 3 में क्या दुश्वारी है, इसलिए काश के लाते हैं पहले। तर्जुमा क्या? आरजू तमन्ना है, तो इसका तर्जुमा काश के आएगा। यहाँ पर शुद्ध बढ़ा देंगे, मजहूल है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसके सवालात करने हैं। अगर नहीं आ रहा है सवालात करने तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके सवालात भी डाल दूंगी बनाकर और समझा भी दूंगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सवालात के बाद में यहाँ पर जो इसका दिया हुआ है फरिस्तादन, ठीक है, भेजना, ये वाले मस्दर याद करने, बहुत ही अच्छे से रटना है इसको बार बार। जब आपका ये हो जाएगा फरिस्तादन वाला मस्दर, फिर आपको यहाँ पर उर्दू तर्जमा करना है। ठीक है, उर्दू में तर्जमा करो, फारसी बनाओ। तो आपको किस तरीके से करना है, एक तरफ लाइन से ये उर्दू अरबी फारसी लिखते हुए जाना, यहाँ इसका तर्जमा लिखना है। ठीक है, इससे मुझे कॉपी चेक करने में आसानी होती है। मतलब आप कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही दर्स को एक उसमें लिख देते हैं सफ़े पर, नहीं, एक दर्स को एक सफ़े पर लिख लो, यानी कई दर्सों को एक में मिलाकर लिख दो। और जिस तरीके से इसमें लिखा है इस तरीके से कुछ लोग बच्चे ने कॉपी का भेजा है तो क्या भेजा है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वैसे ही भेज दे, नहीं ऐसे नहीं, बल्कि इसको क्या है आपको लाइन से लिखना है। ठीक है, लाइन बाई लाइन लिखते चलिए ना, फिर सामने इसका तर्जुमा लिख देना। इसी तरीके से आपको इसकी फारसी बनानी है। ठीक है, हम आपको कल क्या पढ़ाएंगे,
फ़िल्म मुज़ाहरा का बयान। आज आपका मादी की 6 किस्में 6 किस्में मुकम्मल हो गई। अगर आप में से किसी की भी समझ में ये 6 किस्में नहीं आई हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे रब्ता कर लीजिए। मैं आपको अलग से ज़ूम ऐप पर भी समझा दूँगी जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।